हाय स्टूडेंट्स, आज से हम बीएससी के आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको थर्ड सेम में थर्मल फिजिक्स पेपर 1 लूँगा। मैडम जो है आपको पेपर 2 स्टैटिस्टिकल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनामिक्स में या थर्मल फिजिक्स में पूरे सेमेस्टर में यानी पूरे पेपर में क्या पढ़ेंगे, इसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको बाद में जो लॉज आएंगे जो अपने तो उसकी जो आइडिया है वो आपको पूरी क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिज़िक्स की। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम एंशिएंट पीरियड में जाते हैं, आदि मानव के समय, तो उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में हमने हीट की डिस्कवरी हुई, यानी दो पत्थर जिसके जो एक आग जनरेट हो रही है यानी हीट, तो वो वही एक थर्मल फिजिक्स था, वहाँ से शुरू किया। पर हमको पता नहीं था जो आज हम एक थर्मल फिजिक्स पेपर साइंस में अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से थर्मोडायनामिक्स की जर्नी हुई, जो हीट की जर्नी हुई, यानी आप कह सकते हो वो 1840 तक के चली। यानी जो कुछ 1840 तक के हो रहा था, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे थे, जा रहे थे, ठीक है, और अपने लॉज कह रहे थे। पर पूरी हीट क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, ये पूरा आइडिया समझने को हमको 1840 यानी 10 हीट की डिस्कवरी से लेके 1840 तक के का पीरियड हमको पूरी ये आइडिया क्लियर होने को लगा। ठीक है, तो जब हीट डिस्कवरी हुई उसके बाद में भी अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो सबसे बड़े 2 रिवॉल्यूशन हुए। पहला रिवॉल्यूशन 10,000 साल पहले हुआ था, जब हमने खाना कैसे उगाते हैं, ठीक है, फूड कैसे ग्रो करते हैं वो सीखा। और उसके बाद में जो सेकंड रिवॉल्यूशन हुआ था, वो हुआ था 18 सेंचुरी में, जब दुनिया का सबसे पहला हीट इंजन बनाया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट हीट इंजन बना था वो थॉमस न्यूकोमन ने बनाया था। ठीक है, तो ये हीट इंजन एक्चुअल में जो कोयला माइंस थे, उन कोयला माइंस से पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था। पर इसके कुछ ड्रॉबैक थे, इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम थी, यानी 5-10% ओनली इफ़िशियंसी देती थी, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं था। और यानी 18 सेंचुरी में जो सेकंड रिवॉल्यूशन था वो इसके ऊपर था कि हमने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना सीखा है, यानी हीट का एज अ वर्क के फॉर्म में यूज करना सीखे। और इसी के ऊपर से जो सारे कार्स बोल रहे, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो 18 सेंचुरी से शुरू हुए। क्योंकि उसके पहले तो बैलगाड़ी वाला ज़माना था, यानी दिए वाला ज़माना था। तो ये जो सेकंड रिवॉल्यूशन था वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमने सीखा कि हीट को वर्क के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेकंड रिवॉल्यूशन में था 1712 में, जो फर्स्ट हीट इंजन न्यूकोमन ने डिज़ाइन किया था। और फिर वहाँ से ही थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपने अपने लॉज उन्होंने रखे। और वो इसमें ऐसा, ये थर्मोडायनामिक्स ऐसा पेपर नहीं है कि जैसे क्लासिकल फिजिक्स जो पिछले साल पढ़े आपने, अकेला न्यूटन आया और उसने पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिज़ाइन कर दी। पर थर्मल फिजिक्स में यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो अपने अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये 1840 तक के जो थर्मोडायनामिक्स का पूरा पिक्चर है जो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें 1712 तक के, हमको बॉयल्स, एमिल्टन्स आए, उन्होंने अपने लॉज रखे और इससे हमको हेल्प मिली। ठीक है,
उसके बाद में 1750 तक के हमने थर्मामीटर डेवलप कर दिया। थर्मामीटर से हम हीट मेजर करना सीखे, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करना सीखे। फिर उसके बाद में जेम्स वैट आते हैं पिक्चर में थर्मोडायनामिक्स के। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये हीट इंजन बनाया था थॉमस न्यूकोमन ने, इस हीट इंजन को उन्होंने इम्प्रूव किया। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो थॉमस न्यूकोमन का जो हीट इंजन था उसकी इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता वो काफ़ी कम थी, ठीक है। तो हमको इफ़िशियंसी चाहिए, तो उसने सबसे पहले सबको एक सवाल तो इसने इस थॉमस न्यूकोमन का जो बनाया हुआ हीट इंजन है उसको डेवलप किया। और जेम्स वैट ने जो बनाया हुआ हीट इंजन है उसको ही हम सही मायने में ट्रू हीट इंजन बोल सकते हैं। इसलिए जब भी हम सिलेबस में हीट इंजन की बात करते हैं तो जेम्स वैट का नाम लेते हैं। तो अगर थर्मोडायनामिक्स थर्मल फिजिक्स की बात करें तो हिस्ट्री की, तो उसमें दो लोगों ने हीट इंजन डिज़ाइन किया, एक थॉमस न्यूकोमन ने और एक जेम्स वैट ने, ठीक है। फिर 1800 के पास में गे लुजियाक लॉ आए। उन्होंने वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के बीच में रिलेशंस और लॉज डेवलप हुए। तो गे लुजियाक लॉ ने रखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स के सबसे बड़े बाहुबली पिक्चर में एंट्री करते हैं, वो है सॉडी कार्नट। 1824 में वो आए, ठीक है। तो 1824 में सॉडी कार्नट ने जो जेम्स वैट भाई साहब ने जो हीट इंजन डिज़ाइन किया था उसके इफ़िशियंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि बताओ मेरे को कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी कब हो सकती है। तो इन्होंने कार्नट साइकिल डिज़ाइन किया, और कार्नट साइकिल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वो हर साल क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ही, और इस साल भी दिखेगा कार्नट साइकिल, ठीक है। तो सॉडी कार्नट को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मिक्स या फादर ऑफ थर्मल फिजिक्स आप कह सकते हो, ठीक है। और सॉडी जो कार्नट जो थे वो ज़्यादा साल नहीं जिए, वो ओनली 32 ईयर्स के साल में अपनी उम्र में ऐसा कुछ कर गए कि थर्मल फिजिक्स में सबसे बड़े साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट उनको माना जाता है, ठीक है। और फिर 1840 में आते हैं जूल्स मेयर्स। उन्होंने फिर और डेवलपमेंट की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और इस तरीके से 1840 तक के लगभग हमको पूरी थर्मोडायनामिक्स यानी एक्चुअली हीट क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, वो हमको समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थैंक यू।